खैर साहब, कुर्बानी के वाले से आपसे एक सवाल करना है। कुर्बानी किस बंदे पर वाजिब होती है और कितनी दौलत बंदे के पास हो तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल की इस दौर में बहुत सख्त ज़रूरत है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हीलो-हज्जत से और बहानों से काम लेकर कुर्बानी जैसी अजीम इबादत से जो है महरूम हो रहे हैं। किन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है कुर्बानी करने के लिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि कुर्बानी करने वाला मुसलमान हो, मुकीम हो, आकिल बालिग हो और आज़ाद हो। ठीक। उसके बाद कुर्बानी उस बंदे पर वाजिब है जिसके पास हाजत असलिया, ज़रूरियात असलिया। अब हाजत असलिया से मुराद क्या है? मसलन रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, खाने पीने की चीज़ें रोज़मर्रा की, जो आप खुराक खुर्दोनोश की तमाम अशिया, ये आपकी ज़रूरत है। उसके बाद बच्चों की स्कूल फीसें वगैरह, घर मकान अगर आपने किराए पे लिए उसका किराया वगैरह, ये आपकी ज़रूरियात असली हैं। सवारी, ठीक है, मसलन गाड़ी जो है आप जो आपकी ज़रूरत के लिए है, तो ये ज़रूरियात असली हैं। इनसे हटकर आपके पास इतनी रकम मौजूद है या इतनी मालियत वाली शय मौजूद है कि 52.5 तोले, 52.5 तोले चांदी की कीमत या इतनी मालियत की कोई चीज़ आपके पास मौजूद है। 52.5 तोले चांदी की कीमत तकरीबन बनती है 1,34,000 रुपए, 2,584 रुपए फी तोला है। इतने रुपए पैसे या इतनी मालियत की कोई चीज़ जो आपकी ज़रूरियात असलियत से हट कर है, आपके घर में मौजूद है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब हमें ये अगर देखें, हर बंदा गौर व फिक्र करे तो उसके घर में ऐसी बहुत सारी अशिया मौजूद हैं जो ज़रूरियात असली से हट कर है। मसलन हमारे घर की ज़रूरत, हमारे कमरे की ज़रूरत एक पंखा है, हमारे घरों में चार चार पंखे पड़े हुए हैं। ठीक है जी। वॉशिंग मशीन, जो कपड़े धोने वाली मशीन है, वो हमारे घर में दो दो तीन तीन पड़ी होती हैं। ठीक है जी। तो ज़रूरियात असलिए से हटकर जो भी चीज़ें हैं आपके घर में हैं, अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। समझ आ गई जी? जज़ाक